के पास जूते थे लेकिन वे कभी नहीं पहनते थे ताकि पूर्ण शांति बनाए रखी जा सके। अगर छोटे बच्चे इस माहौल के अनुरूप खुद को ढालना नहीं सीखते तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस विनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए बचे हुए इंसान बेहद सावधानी से रहते थे। वे बातचीत के लिए इशारों की भाषा का इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए चाकू कांटे की जगह हाथों का उपयोग करते थे और बाहर राशन ढूंढने निकलते समय रास्ते में रेत बिछाते थे ताकि नंगे पांव चलने से आवाज न हो। हालांकि हर दिन डर के साए में बीतता था लेकिन जीवित रहने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। मैट ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर में दर्जनों कैमरे लगाए थे और हर दिन रेडियो के जरिए किसी सुरक्षित आश्रय स्थल की तलाश करता था। उनका परिवार एक तहखाने में रहता था जिसकी दीवारों पर अखबार चिपकाए गए थे ताकि आवाज बाहर न जाए। यह जीवन जैसे तैसे चल रहा था लेकिन लिसा का अनचाहा गर्भ ठहरना इस शांति को तोड़ देता है। लिसा के गर्भ में पल रहा बच्चा एक समय बम की तरह था। प्रसव के समय जरा सी आवाज भी उन्हें विनाश की ओर ले जा सकती थी। सुरक्षित प्रसव के लिए लिसा ने सावधानी पूर्वक अपने प्रसव की तारीख का हिसाब रखा था और एक विशेष ध्वनि रहित लकड़ी का डिब्बा तैयार किया था। यही उनकी सुरक्षा की एकमात्र व्यवस्था थी। एक दिन मैट अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने निकला और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसके पास उसकी पत्नी की ताजा मारी हुई लाश पड़ी थी। बूढ़े के निराशा भरे चेहरे को देखकर मैट ने खतरा भांप लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन बूढ़े की आंखें बता रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। सौभाग्य से वे बिना आवाज किए वहाँ से बच निकले, लेकिन घर पर लिसा एक नई मुसीबत में फंस गई थी। अचानक उसका पानी टूट गया था। चूंकि उसकी बेटी भी घर पर नहीं थी, वह अकेले दर्द सहते हुए तहखाने तक पहुंची। घबराहट में वह सीढ़ियों पर पड़े एक कील पर पैर रख बैठी, जिससे उसका पांव बुरी तरह घायल हो गया। उसे पता था कि थोड़ी सी आवाज भी राक्षसों को बुला सकती है, इसलिए दर्द के बावजूद वह संभल कर तहखाने पहुंची और घर की सारी चेतावनी वाली लाइटें ऑन कर दी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगी, एक राक्षस वहाँ पहुँच गया। लिसा ने सांस रोककर खुद को शांत किया और पास पड़ा एक अलार्म घड़ी उठाकर उसका टाइमर सेट कर दिया। फिर खुद को कोने में छिपा लिया। राक्षस उसकी सांस की हल्की आवाज को सुनते हुए तहखाने में आया, लेकिन तभी अलार्म बज उठा और वह आवाज की ओर दौड़ पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर लिसा भागकर ऊपर आई, लेकिन दरवाजे पर उसे एक और राक्षस दिख गया, जिससे बचने के लिए वह बाथरूम के टब में छिप गई। उधर मैट और उसका बेटा वापस घर आ पहुंचे थे। चेतावनी वाली लाइट्स देखकर वे डर गए और तेजी से घर की ओर भागे। मैट ने बेटे से कहा कि वह खेत में जाकर तैयार किए गए पटाखे फोड़ दे ताकि राक्षसों का ध्यान भटके, और खुद वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए घर के भीतर घुस गया। लिसा प्रसव पीड़ा में थी लेकिन एक भी आवाज नहीं निकाल सकती थी क्योंकि पास में राक्षस मंडरा रहे थे। तभी पटाखे फूटने लगे और इस शोर का फायदा उठाकर लिसा ने आखिरकार चिल्लाकर दर्द निकाला। मैट ने बाथरूम में पहुंचकर खून भरा टब देखा तो वह घबरा गया। लगा कि लिसा मर चुकी है, लेकिन तभी उसे पता चला कि लिसा जिंदा है और उसने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे दिया है। राक्षस अभी भी आसपास ही थे, इसलिए मैट लिसा और बच्चे को लेकर तहखाने में छिप गया। बच्चा रो सकता था और आवाज से राक्षस आकर्षित हो सकते थे, इसलिए उसने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर लकड़ी के ध्वनि रहित डिब्बे में रख दिया। फिर वह अपने बाकी दो बच्चों को ढूंढने बाहर निकल पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर का पाइप फट चुका था और पानी तेजी से तहखाने में भर रहा था। लिसा ने पानी का बढ़ता स्तर देखकर बच्चे की फिक्र में डिब्बा खोला। तभी उसने देखा कि एक राक्षस भी पानी में आ चुका है। उसने बेहद सावधानी से बच्चे को उठाया और पानी के बीच छिप गई। अपनी सांसें रोके रही। पानी की आवाज ने उसकी सांसों की आवाज को छुपा लिया और वह किसी तरह बच निकली। दूसरी ओर मैट ने दोनों बच्चों को ढूंढ लिया था, लेकिन तभी आसपास एक राक्षस की आवाज सुनाई दी। उसने बच्चों को एक ट्रक के भीतर छिपा दिया और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर मुकाबला करने को तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को बचाने के लिए शोर मचाया, राक्षस ने उसकी ओर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मैट खड़ा हुआ और अपने बच्चों को इशारे से मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा। लिसा भी मॉनिटर पर यह सब देख रही थी। फिर मैट ने जोर से चिल्लाकर राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपनी जान देकर बच्चों को बचा लिया। उसके बलिदान से परिवार को थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई। लिसा अपने बच्चों को दूसरे तहखाने में ले गई, लेकिन उनकी दुख में डूबी शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। नए राक्षस फिर से धमके। लिसा ने तुरंत बंदूक संभाली और बेटे को इशारों से कहा कि वह बच्चे का ध्यान रखे। राक्षस जैसे जैसे पास आता गया, बेटी डर के मारे कांपती रही। लेकिन तभी अजीब बात हुई, राक्षस भी अजीब ढंग से कांपने लगा, जैसे उसे कोई चीज परेशान कर रही हो। लिसा ने पलट कर देखा और समझ गई कि यह उसकी बेटी के हियरिंग एड की वजह से हो रहा है। उसने तुरंत बेटी को इशारा किया कि हियरिंग एड को माइक्रोफोन पर लगा दे। इससे पैदा हुई तेज ध्वनि ने राक्षस को असहनीय दर्द दिया। लिसा ने मौका देखकर बंदूक चलाई और राक्षस का सिर उड़ा दिया। राक्षस के मरते ही सभी ने राहत की सांस ली। अब उन्हें राक्षसों की कमजोरी का पता चल गया था, लेकिन खतरा टला नहीं था। उन्होंने मॉनिटर पर देखा कि बंदूक की आवाज से और राक्षस उनकी ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी अब वे डरे नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास इन राक्षसों से लड़ने का हथियार था।